जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो चर्चा लेकर आ रही हूँ कि राहु से हम इतना क्यों डरते हैं, और राहु जब चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा हमारे किसी ऐसे घर में हो जहां से वो हमारे मन पर प्रभाव डाल सकते हैं, तो वो कौन कौन से घर हैं, और उसमें कहीं से भी चंद्रमा और राहु का नवम पंचम का संबंध हो, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। वो मन में हमारे इतने भ्रम क्यों उत्पन्न कर देते हैं। तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली, देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं राहु और चंद्रमा का नवम पंचम संयोग तो नहीं बन रहा है, या एक दूसरे के आगे पीछे तो नहीं है, और या आमने सामने तो नहीं है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आपके उसमें भी मति भ्रम होता होगा। और ये मति भ्रम क्यों होता है, ये किन लोगों के उसमें नहीं होगा और किन के साथ होगा, इस पर मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगी। तो उससे पहले हमें सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा राहु कहाँ है। चंद्रमा से 5 घर आगे गिनने पर क्या राहु है, या राहु से 5 घर आगे गिनने पर चंद्रमा है। जब नवम पंचम हम किसको कहते हैं, माना सपोज आपके लग्न में राहु है और पंचम में चंद्रमा है, तो ये क्या हो गया, नवम पंचम का संयोग हो गया। राहु से 5 घर आगे जो होंगे चंद्रमा होंगे, और चंद्रमा से 9 घर आगे जाके हमारे राहु हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर माना सपोज आपके पंचम हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं और नवम घर में कौन बैठे हुए हैं, नवम घर में राहु बैठे हुए हैं, तो अब आप चंद्रमा से 5 घर आगे गिनेंगे तो राहु होंगे। इसको कहते हैं नवम पंचम। आगे पीछे कहते हैं कि आपके माना चतुर्थ हाउस में चंद्रमा है और 5वें घर में आपके राहु है, और या आपके पहले घर में राहु है और सेकंड हाउस में चंद्रमा है। अब जब चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में है और राहु आपके 8वें हाउस में है, तो इसमें भी ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की जो तमाम ज्योतिषी वीडियोस हैं वो सब आप लोगों के बीच में मैं लेकर आते रहती हूँ। क्या है ना, ज्योतिष जो है वो डर कर काम करने वाला विषय नहीं है, ज्योतिष समझने वाला विषय है। ज्योतिष को आप आध्यात्म से दूर नहीं कर सकते हैं। जो एक अच्छा ज्योतिषी होगा वो एक अच्छा आध्यात्मिक भी होगा। वो आपको डरा कर काम नहीं कराएगा, वो आपकी चीजों को ठीक करने पर विश्वास करेगा। लेकिन आजकल तमाम इस तरह की चीजें चल गई हैं कि आपको पहले ही राहु, केतु, शनि, मंगल, इनसे इतना ज्यादा डरा दिया जाता है कि आप न चाहते हुए भी उन सब चीजों के पीछे भागने लग जाते हैं। ग्रह कभी भी दूसरे के कुछ करने से ठीक नहीं होते हैं, ग्रह हमारे ही चीजें ठीक करने से ठीक होते हैं। तो चलिए चलते हैं कि अब जब राहु और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट कैसे देता है और पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देता है, और कैसे हम इन दोनों को एक पॉजिटिव वर्क में लगा सकते हैं। बहुत आसान और बहुत छोटी चीजें हैं इनको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर राहु चंद्रमा एक तो एक साथ हैं या एक दूसरे से नवम पंचम में है। नवम पंचम में होगा तो क्या होगा कि राहु का इफेक्ट पड़ जाता है चंद्रमा पर, छाया ना, क्योंकि ग्रहण इसी से लगा था तो वो छाया पड़ जाती है। और जब ये छाया पड़ती है तो आपको पता है क्या है, ग्रहण जब लग जाता है तो मन जो है ना, हमारा जो चतुर्थ हाउस है वो हमारा मन है, तो उससे हमारे ना मन, हमारी बुद्धि पर हमारे राहु का कब्जा हो जाता है। और ऐसे में हमें अनेक तरह के मति भ्रम होने लग जाते हैं। कोई हमारा हितैषी भी होता है तो हमें उसके लिए शंका होने लग जाती है कि कहीं ये मेरा नुकसान ना कर दे, कहीं ये मेरी चीजों को खराब ना कर दे। एक तो ये हो जाता है। एक हो जाता है कि वो बहुत ऊपरी तौर पर सपने देखने लग जाते हैं। मतलब अगर वो आज 10,000 रुपए कमा रहा है तो वो करोड़ों के सपने देखने लग जाते हैं। काम नहीं करते हैं लेकिन सपने देखने लग जाते हैं ऐसे। और कई बार ऐसे सपने देखकर वो अपना काफी कुछ ना बर्बाद भी कर चुके होते हैं। ये है राहु चंद्रमा का वो। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी चीजों को समझना चाहिए।
बहुत ज़्यादा डरना, माना मेरा कोई मित्र है और मेरा बहुत हितैषी है, उसने मेरा बहुत ध्यान रखा है, लेकिन मैं उसी को लेकर डरने लग जाऊँ कि कहीं ये मेरा नुकसान ना कर दे, कहीं ये मुझे लूट कर ना ले जाए, तो ये क्या है? ये नेगेटिव राहु है। अब वही व्यक्ति मुसीबत में है और मैंने उसकी मदद करी, मैंने उसे आगे के लिए उसे समझाया, बातचीत करी, यानी कि मेरा मन भी पॉजिटिव है और मेरा राहु भी पॉजिटिव है। अब अनावश्यक शत्रु का भय होना, ये कौन करवाता है? जब हमें अनावश्यक शत्रु का भय होता है, ये भी राहु चंद्रमा करवाता है, क्योंकि मन जो है वो उसमें भय पैदा कर देता है और फिर हमें लगता है कि हर व्यक्ति मेरा शत्रु है, ये भी मेरा शत्रु है, ये भी मेरा शत्रु है। तो अब हम क्या करते हैं? ऐसे में हम अच्छी चीज़ों को भी कई बार अपने हाथ से गँवा देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है कि आप अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें आपको थोड़ा-सा आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें ना हमें ईश्वर जनित होती हैं कि हम लोग चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो ईश्वर हम पे कृपा करने लग जाता है, वो हमें उन लोगों से मिलाते हैं, उन लोगों के साथ बिठाते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखना, हर व्यक्ति को नेगेटिव तरह से देखना, तो ये हमारी अच्छी चीज़ों को भी हमसे दूर करने लग जाते हैं। फिर जो हमारी एक ग्रोथ होती है ना, जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होनी होती है, उस ग्रोथ में हमारा ब्रेक लग जाता है। तो अब ये कैसे हम इसको ठीक करें? अभी मैंने आपको बताया ना, अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे करें? तो इसको ठीक करने के लिए पता है सबसे पहले क्या है? इसको ठीक करने के लिए अगर आपके राहु और चंद्रमा साथ में हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए? 5 मिनट प्रत्येक दिन आप 5 मिनट निकालिए, चाहे सुबह के समय निकालिए, चाहे सोते समय निकालिए, किसी समय भी निकालिए। एक आप एकांत में बैठिए और उसके बाद ना अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। धीरे-धीरे ये आदत आपकी बढ़ने लग जाएगी और जब आप ना श्वास अंदर ले रहे हैं, तो आप क्या फ़ील कर रहे हैं? आप जब सांस को छोड़ रहे हैं, तो आप क्या फ़ील कर रहे हैं? और आप 5 मिनट अपनी श्वास अपने नाभि तक ले जाइए और फिर धीरे-धीरे श्वास को छोड़िए। ये जो श्वास लेने और छोड़ने का जो समय है, तो ये समय आपको उस समय रिलैक्स फ़ील करवाएगा। और धीरे-धीरे जब ये आपके हैबिट में आ जाएगा, तो आपको जो ये समस्या है ना, ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। यानी कि धीरे-धीरे आपके मन पर से वो जो राहु ने एक जाल-सा बिछा दिया है भय का, वो जाल धीरे-धीरे हमारे ना ब्रीथिंग पैटर्न से घटने लग जाता है। इसको करके देखिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, ये है आध्यात्मिक, लेकिन राहु जब मन में बहुत सारे भ्रम डाल देता है, फिर आप इस तरह से करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी चीज़ें जो हमारे मन में कोई भी ऐसे में रोग के लिए भी ये चीज़ें होती हैं। माना आपको एक छोटा-सा कहीं पर दर्द हुआ, पेट दर्द ही हुआ, तो आपको लगेगा कहीं मेरे पेट में गाँठ तो नहीं बन गई, कहीं मेरा अल्सर तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो गया। ये राहु है। आपका किसी से अपने ही घर में मनमुटाव हुआ, थोड़ा-सा छोटा-सा झगड़ा हुआ, अपने हस्बैंड से हुआ, वाइफ से हुआ, तो आप सीधे इस बात को ये सोच लेंगे कि मेरा पति कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, मेरा पति कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर लेगा या मेरी पत्नी कहीं भाग तो नहीं जाएगी, मेरी पत्नी छोड़ तो नहीं देगी। इस तरह के अनाप-शनाप ख़्यालात आना और कई बार ऐसे में ये आ जाता है, अरे! मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो सुसाइड कर लूँगी या सुसाइड कर लूँगा। ऐसी टेंडेंसी भी इसी चीज में आती है। फिर इसके बाद अगर अब ये क्या होता है ना, ये पंचम में बन रहा होता है, तो यहाँ पर ये आपके संतान और आपके प्रेम और आपके धर्म को कमजोर करने लग जाता है। ऐसे लोगों देखो, अगर धन भाव में बनेगा तो ये धन को वीक करेगा, चतुर्थ में बनेगा तो मन को वीक करेगा और अगर ये पंचम में बन रहा है तो ये आपकी शिक्षा को भी बाधित करेगा। शिक्षा बाधित करने का मतलब क्या है? आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, आपने शिक्षा छोड़ के किसी और काम में लग गए, लेकिन फिर आपकी चीजें ठीक हुई तो आपने उस ब्रेक के बाद भी एक अच्छा जो है अपने शिक्षा पाई, लेकिन क्या करा, वो शिक्षा आपके काम नहीं आई। तो ऐसा ये करवाता है। अब इसके बाद यहीं पर हमारा संतान पक्ष भी है, संतान के लिए भी भ्रम दे देता है। फिर ऐसे लोग अपने संतान के लिए भी बहुत परेशान रहते हैं। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है,
ये हमारा शिक्षा है, संतान है, हमारा प्रेम है। अब ये लोग जब भी प्रेम करते हैं तो इनके साथ प्रेम में भी यही दिक्कत होती है। ये प्रेम में भी यही चीजें सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ तो नहीं देगा। पार्टनर पर शक करना, अनावश्यक ये सोचना, अरे कहीं पार्टनर मेरा जो प्रेमी या प्रेमिका है उसका किसी और के साथ कुछ ऐसा है तो नहीं। तो बहुत ज्यादा शंकाएं मन में आना, ये कौन करवाता है? ये जो पूरा जाल है ना, ये राहु बिछाता है। अब इसे जाल से हमने बाहर निकलना है, क्योंकि जितना हम इस जाल में ना जगड़ते जाएंगे, वो जाल क्या होता है, बढ़ते जाता है। और एक टाइम ऐसा होता है कि हमें वही देखते हैं जो हमें राहु दिखाता है। हमारी अपनी जो आईज होती है ना देखने की, जो हमारे अपने मनोस्थिति होती है, वो खत्म हो चुकी होती है। फिर ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं, इसे कोई कुछ लग गया, इसे कुछ हो गया, इस पर किसी ने कुछ कर कुरा दिया। ये सारे राहु की नेगेटिव एनर्जी है। ये नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे आती है? ये एक साथ नहीं आती है, ये आपके जीवन में धीरे 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 आती है। और अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उसका भी फर्क इसमें बहुत तेजी से पड़ता है। अगर आपके उसमें राहु चंद्रमा है तो क्या होगा, ट्राइन में भी बोल रही हूँ मैं, राहु चंद्रमा है तो क्या होगा? आप जिन लोगों के साथ है ना, वो अगर आपसे कहेगा धीरे 4 दिन, वो कह दे वो व्यक्ति आपसे कि देखा सूर्य जो है ना वो दक्षिण दिशा से निकल रहा है, तो आप उन 4 दिन के बाद ना उस व्यक्ति में इतना विश्वास करने लग जाएंगे, तो आप अपने तर्क देने लग जाएंगे कि हाँ सूर्य तो दक्षिण दिशा से निकल रहा है, सूर्य तो दक्षिण दिशा से निकल रहा है। ऐसा ये बना देता है। तो इसलिए अगर राहु चंद्रमा है तो आप अपनी संगत को भी, खास तौर पर ये मैं बच्चों के लिए बोल रही हूँ, ऐसे में आप अपने बच्चों की ना जो मित्रता है उस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भटकाव बच्चों को इसी उस पर आता है। और ये सही ट्रैक पर चले गए, इन्हें सही गुरु मिल गए, सही समाज मिल गया, सही मित्र मिल गया, तो समझो इन्हें ग्रोथ करने से भी कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि वो इनको भव्य चीजें, अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं। माना कितना ही बड़ा बेड पर पेशेंट है, वो राहु चंद्रमा वाला है, और एक अच्छा व्यक्ति उसके जीवन में आ गया और वो उससे कह दे कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं है, नहीं तुम्हें कुछ नहीं है, वो मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है जब वो एक अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आता है। ये इतना गहरा है, क्योंकि वो जो अच्छा व्यक्ति उसके जीवन में आया है ना, वो उस जाल को काटता है, धीरे 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 करके काटता है। अब यहीं पर अगर एक नेगेटिव व्यक्ति आ गया तो वो उस जाल को बढ़ाता है। तो राहु चंद्रमा वालों को अपने मित्रता करते समय बहुत ही चूजी होना चाहिए, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हमने किन लोगों के पास जाना है, किन लोगों के पास नहीं जाना है। और अगर ऐसा है तो ये क्या कहता है राहु? राहु कहता है मैं मौन में रहस्य हूं। राहु अपने आप में पूरी तरह से रहस्य है। और जब इस तरह की चीजें हैं और हम एक अच्छे लेवल पर आ जाते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं, तो हमें उस चीज से कौन बचा रहा है? यही जो मैंने आपको बताया, जब आप, मैंने एक ब्रीथिंग पैटर्न बताया कि हम श्वास और लेने और छोड़ने की गति को ध्यान रखें। आप इसमें कोई भी मंत्र जप, खास तौर पर अगर आप देवी का, क्योंकि राहु का जो मर्दन किया था वो देवी ने किया था, महिषासुर मर्दन जो किया था, तो इसमें खास तौर पर अगर आप देवी का जप करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुली मजबूत कर देता है। फिर आपका मन जो है वो चीजों को स्थिर हो जाती है। अब इसमें हम किसका करें ये भी निर्भर करता है। ये मैं आपको, अगर ऐसा है आपके बच्चे की जन्म कुंडली में अगर ऐसा है तो आप मुझे लिखिए, कमेंट के माध्यम से लिखिए कि मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में है, यहाँ पर बना है, तो मैं आपको इसमें उस बच्चे से संबंधित आप क्या और कुछ करते हैं, इसके और भी बहुत बेहतरीन उपाय है, हम बच्चे को कैसे ठीक करें। इसके अलावा जब आपका बच्चा डिप्रेशन में चले जाए, चीजें छोड़ दे, फिर आप लाख उपाय करा लें, लाख कुछ करा लें, चीजें हाथ से ना बाहर हो जाती हैं। उसके बाद फिर हम कहते हैं ज्योतिष काम नहीं करता। ज्योतिष काम करता है, ज्योतिष पहले ही वर्क कर देता है, आपको बता देता है, आपको मार्गदर्शन दे देता है, ये ज्योतिष है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट के माध्यम से इसमें लिखिए कि आपके जो राहु चंद्रमा है ना वो किस हाउस में है। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।